Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer. Today we will discuss about the face presentation which is a malposition and malpresentation you can say. And इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन को एंड ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन को. देन हम ब्रीच पोजीशन को भी डिस्कस कर चुके हैं जो कि माल पोजीशन के अंदर आती है. सो वो सारे लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके देखो, आपको समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो. साथ ही आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे आपको चाहिए, so that I can make it. And yeah, today we will discuss about the face presentation. फेस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि आपको क्या करना है, स्कल को ध्यान से देखना है. सो स्कल को ध्यान से देखना है. फीचर से जो स्कल होता है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ऑक्सीपुट. देन इधर ये वर्टेक्स पार्ट है. देन यहाँ पे क्या होता है कि दैट इज इसमें 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड होता है, दैट इज फेस, बेस एंड वॉल्ट. सो जो फेस पार्ट होता है वो उसके अंदर हमारा रूट ऑफ नोज से लेके मेंटम तक का पार्ट आता है, राइट. तो फेस प्रेजेंटेशन की हम इसमें बात करने वाले हैं जिसके अंदर हम डायमीटर्स को भी देखेंगे. इसके लिए मैंने आपको बोला कि आपको स्कल पता होना चाहिए, देन आपको डायमीटर्स पता होने चाहिए. जैसे कि ये जो डायग्राम है ये क्या है, फेस प्रेजेंटेशन का डायग्राम है. और इसमें जो डायमीटर एंगेज हो रहा है दैट इज योर सबमेंटो ब्रैगमेटिक. यहाँ पर क्योंकि ब्रैगमा होता है इसीलिए ब्रैगमा, एंड ये क्या है, सबमेंटम पार्ट है. तो सबमेंटो ब्रैगमेटिक डायमीटर इसके अंदर इंगेज होता है जो कि कितना होता है, दैट इज 9.5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट मैं बता फेस प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है कि ये एक ऐसा रेयर सा वैरायटी है सिमेट्रिक प्रेजेंटेशन का, राइट. तो इसके अंदर जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो ऑब्वियसली फेस होगा और जो एटीट्यूड होगा वो कैसा होगा, फ्लेक्शन होगा लिम्स का, लेकिन एक्सटेंशन किसका होगा, स्पाइन का एक्सटेंशन होगा. एंड कंप्लीट एक्सटेंशन ऑफ हेड होगा सो दैट ऑक्सीपुट इन कॉन्टैक्ट विद द बैक, राइट. डिनोमिनेटर क्या होगा, इसके अंदर मेंटम होगा और इसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीट एक्सटेंशन हो रहा है हेड का. ये जब आप देखोगे तब आपको समझ आएगा. इसके अंदर लिम्स आपको फ्लेक्स्ड दिख रहे होंगे, इसलिए बोला गया है कि एटीट्यूड के अंदर लिम्स का तो फ्लेक्शन हो रहा है लेकिन एक्सटेंशन किसका हो रहा है, स्पाइन का. ये जो स्पाइन है इसका एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है और हेड का भी एक्सटेंशन दिखाई दे रहा है. हेड इज़ नॉट फ्लेक्स्ड एंड ये इसलिए एक्सटेंडेड दिखाई दे रहा है. सो अब इसका जो ऑक्सीपुट पार्ट है ये पोस्टीरियर पार्ट ये क्या करेगा, जो पेल्विक फ्लोर है उसको पोस्टीरियरली टच करेगा, राइट. और ये क्या करेगा, एंटीरियर पार्ट है जो कि एंटीरियरली बाहर की साइड आएगा. तो ये हो गया. नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ आपसे कि वजाइनल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तब उस टाइम पे आपको ये इस तरीके से कुछ फील होगा, दैट इज कि एमिनेंसेस लाइक मोलर पार्ट फील होगा, नोज, आइज एंड माउथ फील होगा, राइट. सो नेक्स्ट है कॉजेस की बात करें कि ऐसा क्यों होता है. जो पोस्टीरियर ये आपका फेस प्रेजेंटेशन है क्यों होती है, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं. दैट इज़ लेफ्ट मेंटो एंटीरियर पोजीशन होती है, देन आपकी राइट मेंटो एंटीरियर पोजीशन होती है, एक होती है लेफ्ट मेंटो पोस्टीरियर एंड राइट मेंटो पोस्टीरियर, राइट. तो ये पोजीशन ध्यान रखने हैं आपको. सो ये जो पोजीशंस होती हैं ये 4 पोजीशन इसके अंदर आती हैं. मोस्ट कॉमनली LMA और RMA फाउंड होता है. RMP और LMP इज मोस्ट रेयरली फाउंड. नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि ऐसा क्यों होता है. सो कॉजेज़ के अंदर क्या होता है कि कुछ मटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ फीटल फैक्टर्स होते हैं. तो मटर्नल फैक्टर्स के अंदर फर्स्ट आता है मल्टीपैरिटी एंड पेंडुलस एब्डोमेन. जब लेडी का एब्डोमिनल कैविटी जो पेंडुलस हो तो उस केस में. देन लेटरल ओब्लिसिटी ऑफ द यूट्रस, राइट, ठीक है. जब यूट्रस क्या हो लेटरली लाई कर रहा हो एंड इफ इट डायरेक्टेड टू द साइड टुवर्ड विच द ऑक्सीपुट लाइज. देन अगर पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो उस केस में, एंड अगर पेल्विस में कोई ट्यूमर है तो उस केस में भी फेस प्रेजेंटेशन देखी जा सकती है. नेक्स्ट बात करते हैं कंजेनिटल मालफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकता है. तो कंजेनिटल मालफॉर्मेशन के अंदर क्या हो सकता है, एनसेफिले. सो एनसेफिले को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में एक जगह बताया हुआ है किसी वीडियो के अंदर, आप उस वीडियो को जाकर के देखो. आई थिंक किसी डिजीज़ कंडीशन के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, राइट. ऑब्स्टेट्रिक के अगर अब तक आपके लेक्चर्स आपने देखे होंगे तो आपको समझ आया पता होगा कि किस में एक्सप्लेन किया. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि एनसेफिले और किस चीज़ का रीज़न हो सकता है और कौन सी डिसीज़ कंडीशन के अंदर एनसेफिले की, मतलब एनसेफिले की वजह से और क्या डिसीज़ कंडीशन मदर को हो सकती है, क्यों क्या अबनॉर्मलिटी हो सकती है, राइट. नेक्स्ट है कंजेनिटल गॉइटर की वजह से. देन डॉलीसिफेलिक हेड अगर होता है, राइट, तो उसकी वजह से. देन कंजेनिटल ब्रोंकोसील है अगर तो उसकी वजह से हो सकता है. देन आपका अगर कोट ट्विस्टेड है नेक के अराउंड, लाइक बेबी के नेक के अराउंड बहुत बार कोट ट्विस्ट है तब हो सकता है. एंड इंक्रीज टोन ऑफ द एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ द मसल टोन. अगर जो मसल की
टोन है वो ज़्यादा ही, उनका जो टोन है वो ऐसा है, तब भी हमें देखने को मिलेगा क्या, फेस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट ये जो डायग्राम है ये आपको शो कर रहा है कि फ्लेक्शन, दैट शो द फ्लेक्शन एंड द एक्सटेंशन, राइट। एंड ये डायग्राम और भी बातों को शो कर रहा है, क्या क्या, देखो ये जो डायग्राम है ये नॉर्मल है, दैट इज आपका लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर, जो कि नॉर्मल पोजीशन होती है, क्या होती है, नॉर्मल लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। और ये जो है ये फेस प्रेजेंटेशन के अंदर है। तो फेस प्रेजेंटेशन के अंदर यहाँ पर एक आपको ऐसा बनता हुआ दिख रहा होगा, राइट। तो ये जो नोच प्रेजेंट हो रही है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट इसके अंदर जो डायमीटर एंगेज हो रहा है, ये वाला डायमीटर एंगेज हो रहा है, राइट। एंड जो पार्ट बाहर आ रहा है वो ये आ रहा है। सो इसके अंदर डायमीटर क्या आ रहा है, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, जो कि कितना होता है 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये इसके अंदर कौन सा डायमीटर एंगेज हो रहा है, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। एंड ऑक्सीपुट जो पार्ट है ये बाहर आएगा पहले। और इसके अंदर क्या है सॉरी, नेक्स्ट थिंग जो इसके अंदर दिख रही है, ये कंप्लीट फ्लेक्शन को शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कंप्लीट फ्लेक्शन को शो कर रहा है। एटीट्यूड जो है इसके अंदर कंप्लीट फ्लेक्शन का है, बट इसके अंदर एटीट्यूड जो है वो एक्सटेंशन का है, राइट। एक्सटेंशन ऑफ हेड, एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन, सो ये है, राइट। तो ये एक तो इसके अंदर डिफरेंस आपको पता चल गया। अब जो ये डिफरेंस है ये आपको याद रखना है, अपने दिमाग में बिठाना है बिल्कुल अच्छे तरीके से, तभी आगे हम क्या करें, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये काम आने वाला है। सो अब बात करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करोगे आप, सबसे पहले इंस्पेक्शन करोगे। इंस्पेक्शन में क्योंकि यहाँ पर एक एस लाइक सा स्ट्रक्चर बन रहा है, जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या बन रहा है, ऐसे एस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि क्या होगा, देखो जब आप इंस्पेक्शन करोगे तो इस एस शेप्ड स्पाइन फील होगी, ठीक है। बिकॉज ऑफ एस शेप्ड स्पाइन देयर इज नो विजिबल बल्जिंग ऑफ द फ्लैंक्स। सो फ्लैंक इस तरीके से नहीं दिखाई देगा, इसमें क्या था, बल्ज दिखाई देता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, देखो ये नॉर्मल डायग्राम है, नॉर्मल का डायग्राम है ये, नॉर्मल जो पोजीशन होते हैं लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। अब इसके अंदर एक बल्ज सा फील होगा यहाँ पर, जैसे अगर मानो ये यूट्रस है और ये यूट्रस के अंदर क्या है, यहाँ पे फीटस है और फीटस का ये बैक है, नॉर्मल पोजीशन की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या है, इस बैक की वजह से बल्जिंग से फील हो रही है। बट अगर मैं यूट्रस को यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ, है ना, देखो अगर मैं ऐसे यूट्रस को यहाँ पे, पहले हम फीटस को ड्रॉ कर लेते हैं जो कि एक्सटेंडेड पोजीशन में होता है। तो ये फेस प्रेजेंटेशन के अंदर ये इसका हेड है एंड ये उसका क्या है, बैक है, जो कि और भी ज़्यादा एक्सटेंड होता है, कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर फ्लेक्शन नहीं होता है, एक्सटेंशन शो होता है। ये है फीटस का माउथ और ये है इसके लिम्स एंड अनदर पार्ट, एंड देन हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले यूट्रस। सो दिस इज द यूट्रस। सो अब आप मुझे बताओ कि ये नॉर्मल पोजीशन है LOA एंड ये फेस प्रेजेंटेशन है, तो किसके अंदर आपको बल्जिंग फील होगी, इसके अंदर क्या होगा, आपको एक बल्ज आउट स्ट्रक्चर, ऐसे ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर फील होगा। बट इसके अंदर क्या होगा, एक ऐसा एस लाइक नोच फील होगी। तो ये जो नोच फील हो रही है दैट इज द थिंग, राइट। सो लेटरल ग्रिप के अंदर क्या होगा, बैक इज ऑन द फ्लैंक एंड इज डिफिकल्ट टू पाल्पेट, राइट। अब लिम्स जो है एंटीरियरली फील होंगे। लिम्स एंटीरियर कैसे फील होंगे कि देखो जो ये वाला डायग्राम है इसके अंदर क्या है, लिम्स एंटीरियरली फील हो रहे हैं, राइट। तो लिम्स क्या होंगे, एंटीरियरली फील होंगे। देन अगर हम बैक की बात करें तो बैक इतना अच्छे से फील नहीं होगा, क्योंकि ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। नॉर्मल में कैसा स्ट्रक्चर बना था, ग्रूव लाइक, तो हमें इजिली फील हो रहा था। बट यहाँ पर क्या होगा, एक एस शेप्ड आपको नोच सी फील होगी, ठीक है, जो कि समझ नहीं आएगा। देन एक और चीज़ होगी कि जो ये चेस्ट एरिया है, जो ये चेस्ट एरिया है यहाँ पर, ये चेस्ट एरिया कैसे आ रहा है, इस तरीके से निकला हुआ आ रहा है। बट अगर नॉर्मल में देखते तो ये फ्लेक्स्ड था, तो चेस्ट एरिया निकला हुआ नहीं था। बट इसमें इस तरीके से फील होगा, बल्जिंग सा थोड़ा अंदर की साइड, जहाँ पर लिम्स भी होंगे और वो इरेगुलर स्ट्रक्चर बट बल्ज आउट, नॉट फ्लेक्स्ड। सो एक ये फील होगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैल्विक मेंटो। ये मैंने बात की आपसे मेंटो एंटीरियर की, एंड जो मेंटो पोस्टीरियर होगा उसके अंदर क्या फील होगा, लेटरल ग्रिप के अंदर। सो उसके अंदर जो बैक होगा वो फील होगा फ्रंट में एंड बेटर पाल्पेटेड ओनली टूवर्ड द पोडालिक पोल बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ स्पाइन। नेक्स्ट बात करते हैं पैल्विक ग्रिप के अंदर। सो पैल्विक ग्रिप के अंदर क्या फील होगा कि हेड तो उसका बहुत बड़ा फील होगा, ठीक है, जो कि एंगेज हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो अगर वो एंगेज हुआ है तो वो बहुत ही बड़ा सा फील होगा, जो कि
फील करने में ऐसा लगेगा हेड बड़ा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीपुट फील नहीं हो रहा, एक्सटेंशन की वजह से उसका माउथ वाला स्ट्रक्चर पूरा फील हो रहा है, इस वजह से ये बड़ा फील हो रहा है। देन सिफेलिक प्रोमिनेंस जो होंगे उसके साइड में लाई करेंगे, इज टू द साइड टुवर्ड द बैक लाइज, राइट। देन ग्रूव बिटवीन द हेड एंड द बैक इज सो प्रोमिनेंट, जो नॉट सो प्रोमिनेंट, जो ग्रूव है, जो एस लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था मैंटो एंटीरियर के अंदर बनेगा, बट इतना प्रोमिनेंट नहीं बनेगा जितना पोस्टीरियर के अंदर बनेगा। पोस्टीरियर के अंदर जो ग्रूव है वो एकदम प्रोमिनेंट सा फील होगा, ठीक है। हेड सीम्स बिग इज नॉट एंगेज्ड, सिफेलिक प्रोमिनेंसेस इज टू बी साइड टुवर्ड द बैक लाइज, बाकी चीज़ें सेम है, जो ग्रूव है वो बहुत प्रोमिनेंट किसमें, पोस्टीरियर के अंदर फील होगा, मैंटो पोस्टीरियर। नेक्स्ट अगर ऑस्कल्टेशन की बात करें तो FHS अगर एंटीरियर की बात करते हैं, राइट मैंटो एंटीरियर एंड लेफ्ट मैंटो एंटीरियर में आपको अम्बिलिकस से थोड़ा सा लोअर आना है और यहाँ पर आपको फील होगा। लेकिन मैंटो पोस्टीरियर में क्या होगा कि डिस्टिंक्टली वो अच्छे से ऑडिबल नहीं होगा, राइट। बात करते हैं वजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर, तो वजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो पार्ट्स फील होंगे वो कौन से होंगे, हार्ड एल्वुलर मार्जिन्स, नोज, मोलर एमिनेंसेस, ये जो होते हैं यहाँ पे मोलर एमिनेंसेस, नोज फील होगी। देन सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, ये जो आईज वाला पार्ट है ये फील होगा, एंड मेंटम दैट इज योर चिन, सो ये पार्ट जो है वजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर फील होगा। देन आप करा सकते हैं सोनोग्राफी। सोनोग्राफी के अंदर क्या होगा, ये कंफर्म कर देगा कि जो प्रेजेंटेशन है वो फेस प्रेजेंटेशन ही है। देन कोई क्लिनिकल मालफॉर्मेशन तो नहीं है, ये भी इससे पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम करा सकते हैं सोनोग्राफी हेड का, सॉरी फीटस का। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेस प्रेजेंटेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एग्जामिनेशन पैल्विक ग्रिप वाले जो है, यानी कि ये जो ग्रिप्स है इनको हम ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप्स बोलते हैं, लाइक जिसको हम लिपिड ग्रिप, मैनुअल ग्रिप भी बोलते हैं। ये 4 ग्रिप्स होते हैं जिनको अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है इसकी सेपरेट वीडियो में। एंड दिस इज अबाउट फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कॉजेस हमने पढ़ लिए, देन हमने पढ़ लिया डायमीटर्स कौन से एंगेज होंगे। देन दिस इज ऑल अबाउट द फेस प्रेजेंटेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू लाइक, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।